तो इतना कर्म बिगाड़ के करता है, देखो कितने परतें हिल रही उसकी। कहते कि तू एक बार तेरे घर जा और ज़रा पूछ के आ, तेरी पत्नी से बच्चों से पूछ के आ कि ये जो भी कुछ मैं पाप करता हूँ, क्या इस पाप की जिम्मेदारी वो लेते हैं? क्योंकि जो मैं पाप करता हूँ, जो मैं पैसा लाता हूँ, खिलाता तो आपको ही हूँ, तो इस पाप में भागीदारी आपकी भी हो जाती है। सबसे पूछा, बच्चों से पूछा, पत्नी से पूछा कि इस पाप के बदले में नरक मिलेगा, बहुत यातनाएं मिलेंगी, क्या वो यातनाएं तुम झेलने के लिए तैयार हो? तो सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम यातना क्यों झेलेंगे, आपकी जिम्मेदारी, आप कमा के लाते, हमें लाओ दो। कि मैं तो चोरी का, डकैती का, हिंसा का कमा के ला के देता हूँ, कि जैसा मैं लाता हूँ ना तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, वो भोगने के लिए तैयार हूँ। तो सब ने मना कर दिया। जब सब ने मना कर दिया तो उसने कहा कि मैं इतना पाप जो करता हूँ उस सबको मैं भोगूंगा, मैं नरकों में जाऊंगा, मैं कढ़ाइयों में डाला जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, इतनी बड़ी सजाएं मैं भोगूंगा। लहरों ने हिलना बंद कर दिया। कोई भी ठोकर होती है ना बेटा, वो लहरों को शांत कर देती है। नहीं तो कितना ही किसी से कुछ कह लो तुम, रात दिन किसी को तुम समझा लो, समझाने से कभी कोई समझा है? मुझे एक भी व्यक्ति ला के बता दो जो समझाने से समझ गया हो। समझाने की बातें सत्संग में बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रत्येक सत्संग में चले जाओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। एक भी व्यक्ति बता दो जो अच्छा हो गया हो, बाहर से अच्छा बन गया होगा, अंदर वही लहरें उठ रही हैं। तुम सत्संग में जाते क्यों हो? अच्छा बनने के लिए। क्या तुम पहले थे वैसे अब नहीं हो? सोच के देखो, सत्संग का एक इतना सा भी प्रभाव पड़ता है किसी के ऊपर? अच्छी बातों का प्रभाव पड़ता है, ठोकर का प्रभाव पड़ता है। वाल्मीकि को ठोकर लगी कि नहीं, जब घर वालों ने कहा कि नहीं हम पाप में भागीदार नहीं होंगे, उसको ठोकर लगी कि ये पाप सिर्फ मैं ही भोगूंगा, मैं ही कढ़ाइयों में डाला जाऊंगा। अभी सत्संग नहीं सुना था वाल्मीकि ने, ठोकर लगी। ठोकर ने लहरों को शांत कर दिया और वापस लौट के आया तो बाबा जी को खोल दिया। नारद जी जो बांधे हुए थे उन्होंने खोल दिया। बोले बाबा मुझे माफ़ कर दो, आपने कहा था घर वालों से पूछ के आया ये पाप सब भोग सकते हैं कि नहीं भोग सकते, मैं पूछ के आया, सबने मना कर दिया, लेकिन अब मैं वो नहीं रहा। अब मेरा हिंसा करने वाला जो था अंदर का, वो मर गया। मर क्या गया? वो लहरें शांत हो गई। कौन था थोड़ी देर पहले जो बाबा को बांध रहा था, उसको मारने को तैयार हो रहा था? कौन था अंदर जो मर गया और कह रहा था कि नहीं मुझे माफ़ करो? ये किसी सत्संग से हुआ, ये किसी रामायण से हुआ है, गीता से हुआ, किसी वेद शास्त्र से हुआ है? जितने भी वेद शास्त्री हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, बिना किताब के शास्त्रार्थ करें मेरे से आके। जितने भी शास्त्री हैं आज, मैं समस्त संसार के शास्त्रार्थियों को चुनौती दे के कहता हूँ, मेरे से शास्त्रार्थ करें आके। वो मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। वो भी किताब ना लाएं और मैं भी किताब ना लेके आऊँगा। मैंने कुछ ही वेद को नहीं पढ़ा, लेकिन मैं वेदों को जानता हूँ, उसमें क्या लिखा है मैं दे सकता हूँ उनको जवाब। वो आ जाए मेरे पास कोई भी, लेकिन किताबों से मैं किताबों को मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि अंदर कोई किताब नहीं है, अंदर एक शांत सागर है। शांत सागर है, मैं उस सागर से बात करूँगा, वो आए मेरे सामने। तो जितना भी ज्ञान है बाहर का, ये नहीं बदलता है। तुम जिस समय पैर से चलना सीखे थे बचपन में, तुम याद करके बताओ, क्या पिता ने पैर ले चलना सिखाया तुमको, या माँ ने पैर से चलना सिखाया तुमको? तुम झूठ बोलते हो ना, पिता पैर लेना सिखा सकता है ना माँ पैर लेना सिखा सकती है। तुम स्वयं सीखे हो, वो तो सिर्फ सहारा देते हैं। साधना अंदर से आता है। माँ बाप तो अपना नाम करते हैं कि मैंने पैर लेना सिखा दी, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, अंदर से आता है सिखाना। तुम किसी को साइकिल चलाना सिखाओ कि तू ऐसे पैडल मारना, ऐसे हैंडल पकड़ना, ऐसे ब्रेक दबाना, सामने से बचना, पूरा विज्ञान सिखा दो उसको, साइकिल चला जाए तो मेरी गारंटी है नहीं चला सकता साइकिल। तुम उसको पकड़ के चलाओ, नहीं चला सकता साइकिल, गिरेगा उठेगा, लेकिन चलाने की जो संभाल है वो अंदर से पैदा होगी। उसके अंदर से कोई चीज़ है जो सधेगी, वो हैंडल को साधना सिखाएगी। तुम्हारा तो झूठा नाम है मैंने साइकिल चलाना सिखा दिया, सिखाया नहीं, सहारा दिया। सीख अंदर से आती है।
कोई भी शास्त्र किसी को आत्मज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञान अंदर से आता है। सोच के देखो तुम, किसी भी सत्संग में तुम चले जाना, कहीं भी चले जाना, तुम कभी ज्ञानी नहीं बनोगे। तुम्हारा मैल सदैव कायम रहेगा। तुम अकेले झांक के जिस घड़ी ध्यान करोगे उस घड़ी तुम्हें वही नज़र आएगा जो तुम हो। कोई शास्त्र की लाइन नज़र नहीं आएगी। अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें स्वयं का ज्ञान लेना पड़ेगा। स्वयं का ज्ञान ले। तुम देखो कभी तुमने कितनी बार रामायण पढ़ी, राम बने? कितनी बार गीता पढ़ी, कृष्ण बने? कृष्ण तो कृष्ण ही बनाना चाहते थे अर्जुन को। राम, गोस्वामी महाराज तो राम ही बनाने के लिए लिखी है। कितने ने राम बने? गीता का मतलब क्या है? गीता कोई उपदेश है? गीता एक समझाइश है। अर्जुन को केवल समझा रहे हैं, हे अर्जुन तू कृष्ण बन जा, मैं हूँ जो बन जा। कहते हैं तुम मेरी शरण में आ। मेरी शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा सेवक बन जा। मेरी शरण में आने का मतलब है तुम मैं ही बन जा, कृष्ण ही बन जा, तब गीता पूरी होती है। गीता ऐसे पूरी नहीं होती, बाँच ली गीता। गीता बाँचने से कभी पूरी नहीं होगी बेटा। गीता को अंदर, गीता गीत है, उस गीत को अंदर गुंजायमान करना पड़ेगा। जिस गूंज में जो वो ब्रह्म ध्वनि, उसी को गूंज बोलते, वही ब्रह्म है, वही है नाद। उस गूंज में जिस घड़ी तुम होगे एकाकार, वही होली है, होले। उसी में जब होगे तो पता लगेगा कि असली गीत क्या है, असली संगीत क्या है, असली गीता क्या है। उससे पहले कभी किसी को पता नहीं लगने वाला, किसी को पता नहीं लगेगा। व्यक्ति ध्यान करते हैं, क्या होता है ध्यान? कुछ नहीं है ध्यान। व्यान मेरे से कई बार कहते हैं कुछ शांति लेने के लिए वो ध्यान करता हूँ। मैं तो, तू इतने सारे लोग ध्यान करा रहे हैं, तो कितने सारे सत्संग चल रहे हैं टीवी पे, वहाँ ध्यान करने जब मैं तो नहीं सिखाता ध्यान व्यान। कि तो आप क्या सिखाते हो? मैं शांति से आगे की बात करता हूँ। शांति तो फिल्म देखने से आ जाती है। तुम थोड़ा सा मजाक ठट्टे कर लो, उसी से शांति आ जाएगी। थोड़ा गीता रामायण पढ़ लो, झालर घंटे बजा लो, उसी से शांत हो जाएगा मन। मैं शांति का काम नहीं करता। मैं तो शांति से आगे की परतों को हिलाना बंद करता हूँ। शांति से आगे क्या है ये बता सकता हूँ मैं तुम्हें। शांति तो भी इकट्ठी कर लो। शांति के लिए सत्संग में जाता है कोई? शांति के लिए मंदिर जा रहे हो तुम? घंटी बजा लो, आ जाएगी साईं, अभी शांति आ जाती है। रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, थोड़ा संगीत बजा लो, थोड़ा फिल्म देखिए, शांति आ जाएगी। फिल्म देखना, मंदिर जाना, दोनों में क्या अंतर समझते हो तुम? शांति लेने के लिए व्यक्ति फिल्म देखने जा रहा है, थोड़ी देर मन रुक जाएगा। मंदिर भी इसीलिए जा रहा है, थोड़ी देर शांत हो जाएगा। किसको ज़रूरत है? भगवान की। और भगवान मिल भी जाएगा तो क्या मांगोगे तुम? वही धंधा रोजगार मांगोगे, बच्चों की शादी मांगोगे, नौकरी मांगोगे, इससे ज़्यादा मांगने नहीं जानते तुम। शांति मांगोगे। जिस चीज़ को जानता है व्यक्ति वही मांगता है। शांति को जानता है, पैसे को जानता है, मोह को, यही मांगता है भगवान से। इससे आगे कुछ जानता नहीं है, मांगने ही नहीं जानता। और जो संत महात्मा देते हैं, इससे आगे देना जानते हैं। वो आगे दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते, इससे आगे देते हैं। तो तुम कभी भी अपने अंदर झांक के देखना, अंततः आदमी अच्छा है, आदमी कभी बुरा नहीं है। अंततः अच्छा, शब्दों को समझ लेना। अंततः है, ऊपर से सभी खराब है, ऊपर से सब खराब, कोई अच्छा मिलेगा नहीं, कोई भी। मैं आज तक लाखों लोगों से मिला हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं मिला। जो शरीफ बनते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, वो ऊपर का दिखावा है, अंदर वही चीज़ें चल रही जो बदमाश के चल रही, वही शरीफ के चल रही। वही काम, वही क्रोध, वही लोग। जो तुम्हें अच्छे नज़र आते हैं ना व्यक्ति, वो ऊपर से अच्छे बनने का आचरण है, राम का मुखड़ा लगा रखा है, अंदर से वही राक्षस है। जो बुरा ऊपर से बना है वो थोड़ा साहसी आगे आकर के तुमको थोड़ा सा साहस करके बुरा कर दिया उसने, लेकिन तुम भी बुरा करना जा रहे हो, अंदर से तुम भी वैसे ही हो। वो कर दिया उसने सामने, इसलिए तुम्हें वो पकड़ में आ गया, वो लग रहा है इसको जेल भेज दो। करना तो तुम भी वही चाह रहे हो, तुम भी उससे कम नहीं हो। ज़रा सोच के देखो, मेरी बातों को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जाके देखो, क्या तुम वो नहीं हो जो जेल में जा रहा है, जिसने वो बुरा किया है? तुम भी वही करना चाह रहे हो। इस चीज़ को शांत करने का नाम है ध्यान। शांति तो वैसे ही आ जाती है, इस चीज़ को शांत कैसे करें? अंदर से उठा पटक शांत कैसे हो, लहरें समाप्त कैसे हों, कैसे वो गति बने जो परम की तरफ ले जाती है। ये गतियाँ नहीं जो धन की तरफ ले जाती है, स्त्री की तरफ ले जाती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की तरफ ले जाती है। ये गति नहीं, परम गति की तरफ से मोड़ दे, जो परम गति की तरफ मोड़ दे, मैं उसे कहता हूँ ध्यान। वो है असली ध्यान, वो शांति से आगे की बात करते हैं।
शांति नहीं। शांति और परम शांति ये दोनों चीज़ अलग हैं। शांति अलग है, परम शांति अलग है। परम शांति का मतलब है मन से पार की अवस्था, और शांति का मतलब है मन से नीचे की अवस्था। मन से नीचे शांत हो सकते हो तुम, लहरें उठक पटक मारती रहती हैं, थोड़ी देर शांत थोड़ी देर अशांत, लेकिन मन के पार की जो अवस्था है ना, वो सागर की गहराई जैसी है, बिल्कुल शांत। वहाँ मन काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। माँ कोई ध्वनि काम नहीं करती, माँ ये दुनिया काम करती नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करता। बाकी की कितना ही तुम सोच लो कि मैं इससे गीता पढ़ने से मुझको कुछ ज्ञान मिल जाएगा, रामायण पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, अब तक नहीं मिला, अब बुढ़ापे में क्या मिलना है, इससे नहीं मिलता। जैसे बच्चा सोच ले कि मेरे पिता ने मुझे पैर लेना सिखा दिया, गलत है। तुम सीखे हो अंदर से सिखावन आती है, बाहर तो सहारे बनते हैं। गुरु एक सहारा होता है। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ एक सहारे के अलावा? तुम्हारे अंदर की ऊंचाइयाँ स्वयं पैदा होंगी, तुम्हारे अंदर ऊंचाइयाँ स्वयं पकड़ोगे तुम। जिस घड़ी ऊंचाई पकड़ में आएगी तो पता लगेगा कि गुरु, जब वंदना निकलती है, जैसे मान लीजिए तुम धंधा रोजगार करते हो, तुम बड़े होते हो, तो पिता माँ के लिए वंदना निकलती है। क्यों निकलती है? ये ना होते तो हम कैसे करते, हालांकि करा तुमने है, ये ना होते तो कैसे कर सकते थे। समझ में आई ना मेरी बात? पिता ना होता तो हम कैसे आज बड़े हो सकते थे? पिता की वजह से हैं, लेकिन पिता की वजह से हैं, लेकिन अंदर जो है आत्मा, वो परमात्मा की वजह से है। पिता को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तुमको किसने बनाया? परमात्मा ने। तुम्हारे अंदर जो है वो परमात्मा की वजह से है, परमात्मा की वजह से। तो जिस समय वो शांत तरंगें इकट्ठी होती है, जिस तरह सद्भाव तुम्हारे अंदर से आता है, वो तुम्हारा अंदर है, वो परमात्मा की तरफ से आता है। मैं ये नहीं कहता कि पिता माता की वजह से तुम हो, दादी बाबा की वजह से तुम हो। तुम्हारे होने में अनंत अनंत पूर्वजों का हाथ है, वो नहीं होते तो तुम नहीं होते। इसलिए सबको प्रणाम। हम पूर्वजों को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं होते तो पिता कैसे होते, और पिता नहीं होते तो हम कैसे होते। हम क्यों करते हैं पितृ पूजा? क्योंकि उनकी वजह से हैं हम आज यहाँ। लेकिन उनको किसने बनाया? वो परमात्मा ने बनाया। इसलिए हम परमात्मा हमारे अंदर है, सद्भाव वो परमात्मा पैदा करता है हमारे अंदर। सद्भाव, बैलेंस वो बनाता है। बैलेंस बनाने का काम कौन सा है? बैलेंस अंदर से आता है, अंदर से आता है। तुम बच्चे को सहारा लेके यहाँ खड़ा कर दो, क्या तखत ने उसको खड़ा होना सिखाया? तखत ने सहारा दिया। खड़े होने का जो है उसके अंदर से जो सद्भाव, वो अंदर से आया, बच्चे को पता नहीं है। एकदम से तुम देखोगे रोज़ खड़ा होता है बच्चा, एक दिन तखत को छोड़ के खड़ा हो जाता है एकदम से। कहाँ से? तखत ने सिखाया। लेकिन लगता तो वो कहेगा ये तखत की वजह से सीखा, लेकिन सद्भाव तुम गौर से देखो कि उसके अंदर से आया है बैलेंस। वो ये कुछ नहीं बता सकता बुद्धि से आया, बुद्धि से नहीं आता कभी। साइकिल चलाने का पूरा विज्ञान बता दूँ बुद्धि से मैं तुम्हें, तुम साइकिल नहीं चला सकते हो। कदम पैडल मारना है, ऐसे चढ़ना सीट पे, ऐसे हैंडल पकड़ना, सीख नहीं सकते। उसको कुछ विज्ञान मत सिखाओ, सीधा उसको बैठा के सीधा छोड़ दो गिरने के लिए। वो गिरावट जो है ना, उसको सद्भाव का पैदा करवा देगी। गिरेगा, दूसरी बार गिरेगा, फिर सीख जाएगा। अब वो किसने सिखाया? उसके अंदर से आया सीखना। मेरी समझ पड़ती है बात बेटा? क्योंकि मैं किसी चीज़ को कहना चाह रहा हूँ, लेकिन शब्दों को कमजोरी पड़ रही है मेरे पास। मैं किसी चीज़ को कहना चाह रहा हूँ, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि अंदर की दुनिया में शब्द नहीं है, बाहर से शब्द लेने पड़ते हैं। तो सब मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कोशिश करके खींच रहा हूँ शब्दों को कि ये शब्द जब मिल जाएगा तो ये बन जाएगी चीज़। उसको कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ अंदर से आती है, इसलिए प्रार्थनाएं गढ़ी गई हैं। प्रार्थना क्यों गढ़ी? कि प्रभु बहुत सीखने की कोशिश की। मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, प्रभु मैंने मेरी हसरत मिटा दी। प्रभु अंदर से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो मेरे करने से कुछ नहीं हुआ। प्रभु ऐसी स्थिति के लिए प्रार्थना की जाती है कि अब कैसे करूं। प्रार्थना एक अंतिम अवस्था है। तुम्हारा करना जहां रुक जाता हो वहां से प्रार्थना प्रारंभ होती है। तुम्हारा करना जब तक है तब तक प्रार्थना नहीं, जब तक तुम्हारे हाथ चल रहे हैं। जिस समय तुम्हारे हाथ रुक जाएं कि अब मैं कैसे हिलाऊं अपने हाथ को, अब मैं कैसे एक पैर उठाऊं, मेरा पैर उठाना
कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कैसे क्या करूँ। जिस समय तुम असहाय हो जाते हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस समय जो पैदा होती है वंदना, वो शब्द रहित है, वो उसमें शब्द नहीं होंगे। उस समय जो भाव बनेंगे, प्रभु तू करेगा, तो हो सकता है वो अवस्था में आंसू आ सकते हैं तुम्हारे। कौन सी चीज़ हिली अंदर जो आंसू ले आई? जब तक तुम करते रहोगे आंसू नहीं आएंगे। अहंकार रहेगा, मैं कर सकता हूं, अभी मैं कर सकता हूं, अहंकार रहेगा। जब तक मैं करता हूं, अहंकार रहेगा। जब ये गिर जाए कि मैं नहीं कर सकता, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, ये अवस्था प्रार्थना की अवस्था है, प्रेयर की अवस्था है। और तुम तो ईसा के जो गिरजा है ना, उसमें तो प्रार्थना, ईसा तो प्रार्थना को ही तवज्जो देते थे। जैसे अपने ध्यान किया जाता है, वहाँ प्रार्थना की जाती है। गिरजा में तुम देखना प्रार्थनाओं को बल दिया है, प्रार्थना की जाती है। तुम देखो ये सिख धर्म में जो कीर्तन को बल देते हैं, माँ प्रार्थना को देते हैं, क्योंकि माँ प्रार्थना कराते हैं। क्यों? ये प्रार्थना ये नहीं है कि ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दूर करो, वो प्रार्थना है ना, वो अपन आरती वारती गाते हैं जो, तो इस तरह के वो जो करते हैं, ये लोभ से भरी हुई प्रार्थना है। लोभ मांग रहे हैं कुछ हम। लेकिन जिस घड़ी जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस समय व्यक्ति थक जाए कि अब करने को कुछ नहीं बचा, मैंने सारी कोशिश कर ली, कि जिस घड़ी हम अपने को असहाय पाते हैं, उस घड़ी में जो निशब्द की डोर बंधती है उसे प्रार्थना कहते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, शब्द की नहीं, निशब्द की। शब्द ही नहीं निकलेंगे और उस घड़ी बिना शब्द के वो आंसू निकलते हैं। तुम देखते हो ये क्या हुआ, ये आंसू कैसे आ गए? प्रभु मैं रोना भी नहीं चाहता था, कोई भाव भी नहीं है, न मैंने माँ को याद किया, न मैंने पिता को याद किया, न मैंने किसी को धोखे को याद किया, ये आंसू कैसे आए? ये क्योंकि आदमी के साथ में रोना किसी वजह से भी होता है, उसको जानता है व्यक्ति। हंसना किसी वजह से होता है, उसे जानता है व्यक्ति। क्योंकि किसी वजह से हंसेगा व्यक्ति, किसी वजह से रोएगा, किसी वजह से नाचेगा। लेकिन मैं जिस प्रार्थना से आने वाले आंसू की कहता हूँ, वे वजह हैं, उससे व्यक्ति परिचित नहीं है। वजहों से परिचित है, वे वजह से परिचित नहीं व्यक्ति। इसलिए मेरी बात को अपने उस आधार पे समझेगा, वजहों के आधार पे। और मैं वजहों के आधार को नीचे से हटा देना चाह रहा हूँ कि ये नहीं बेवजह के कुछ होने लगे, उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। बेवजह कैसे होने लगे, बेवजह कैसे प्रार्थना निकले, वो अवस्था तब आएगी जब तुम थक जाओगे, जब तुम्हारे पास थक जाओगे, जब कुछ नहीं बचे करने को, कि ये उसी के हाथ चलेंगे, उसी के हाथ चलें तो कुछ हो सकता है। नहीं, ये तुम कर भी सकते हो इस तरह से, मतलब एक तरह से दिखावे में भी कर सकते हो। लेकिन हो एक घड़ी ऐसा आता है, तुम देखना किसी कोशिश करते करते बहुत से समय, बहुत से जीवन में क्षण ऐसे आते हैं कि तुम असहाय हो जाते हो, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। उस घड़ी तुम देखना, जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहे, उस घड़ी तुम्हारा भाव जाता है परमात्मा की तरफ कि प्रभु तू ही कुछ कर, अब तू कुछ कर। और देखना उस घड़ी उसके हाथ चल जाते हैं। तुम कहते हो यार मेरे करने से कुछ नहीं हुआ प्रभु, मैंने यही काम करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जिस घड़ी मेरा करना ख़त्म हो गया और जब मैं तेरे आश्रय बैठ गया, तो वो हो गया जिसके लिए इस वर्षों निकले करते नहीं हुआ, हो गए पल में हो गया। ऐसा तुम्हारे जीवन में बहुत पल आए होंगे, आश्चर्य से भर जाओ ये कैसे हो गया। और जिस काम को तुम करना चाहते हो वो होता ही नहीं, कुछ और हो जाता है। बोलो, कुछ और हो जाता है एकदम से, कुछ और, ये क्या हो गया एकदम। तो आदमी अंततः जो है, अंततः व्यक्ति, हर व्यक्ति सही है, कोई गलत नहीं हो सकता है। आदमी की ऊपर की परतें गलत हो सकती हैं, वो सुधारी जा सकती हैं, उनमें उनको शांत किया जा सकता है। वही वाल्मीकि की जब तरंगें शांत हो गई तो उसको कोई क्रिया नहीं सिखाई, उसको कोई विधि नहीं सिखाई, उसको ध्यान करने के लिए कोई प्रक्रिया में नहीं ले गए नारद जी। रामायण को पढ़ के देख लीजिए, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति था वाल्मीकि, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, यानी नाम भी सीधा नहीं लिख सकता था वो, उल्ट से उल्टा फुल्टा लिख देता था यदि नाम भी लिखवाए तो, यानी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। जब लहरें शांत हुई, जब देखा कि मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, और इस बाबा जी ने मुझको इतनी दया करी, लहरें शांत कर दी। बिना करे ही ब्रह्म की उपस्थिति हो जाती है, बिना करे।
ये क्या हुआ उसके साथ? बिना करे क्षण में कुछ उपस्थित हो गया। और तुम कितना ही कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उतना भाग रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। एक पल भी, एक रेसा भी नहीं सरक पाए अब तक भी। और भाग परमात्मा की तरफ ही रहे हो कि हमें कुछ मिले, उसी की तरफ भाग रहे हो। इतना सा तिल भर भी नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? असली को तो छोड़ दिया। असली को जो था, असली तिल भर सरका कैसे जाए? शांत होकर सरका जा सकता था। तरंगें शांत हो सकती थी घर बैठे। तरंगें शांत होती, ढूंढना ही नहीं है उसे। कहाँ ढूंढने जाना है? कि मंदिर में बैठ गया जाके, वो पहाड़ों में बैठ गया जाके, कहीं नहीं बैठा है। तुमसे ज़्यादा अच्छी सुरक्षित जगह परमात्मा के लिए कहीं और हो ही नहीं सकती है। तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर, उसे ढूंढ रहे हैं बाहर जाके। ये कैसे संभव है? जो चीज़ तुम्हारे अंदर, उसे बाहर घूम रहे हैं। कभी कभी देखता नहीं, तुम कान पे पेन लगा लेते हो और पेन को ढूंढते ढूंढ रहे हो घर में, वहाँ ढूंढ रहे हो, उसको मार रहे हो। पेन देखा तेने मेरा? तो पेन देखा, पेन खा धर के बोल खा, पेन खा। और तुम्हारी पत्नी बताती है कि कान में क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है? कान, अपने ही कान में पेन लग रहा है, ढूंढ रहे हो जगह, वहाँ ढूंढ रहे हो, मारो पेन खा गया। पेन, चश्मा आँख पे लग रहा है, चश्मा ढूंढते घूम रहे हैं। चश्मा आँख पे लग रहा है, मेरा चश्मा खा गया, चश्मा खा गया। कि ये क्या लग रहा है आँख पे? चीज़ अपने पास है, बाहर घूमते ढूंढ रहे हैं कि माँ घूम लें, माँ देख के चले आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी कि हमारे पास चीज़ होती है? हर व्यक्ति, तुम देखो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा खजाना, इतना बड़ा खजाना गड़ा पड़ा है बेटा। पता ना हो तो फिर बेकार है। पता नहीं है तो बेकार है। यदि पता नहीं है तो खाने पीने में ज़िंदगी बर्बाद होनी है। ये गड्ढा कभी नहीं भरने वाला है बेटा। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों, अरबों जन्म हो गए आदमी के इस गड्ढे को भरने के लिए। ये गड्ढा कभी नहीं भरा, अब भी नहीं भरेगा, अगले चल। इस गड्ढे को भरने में लगे रहे तो जगह सूनी है। और यदि खुदाल मार ली उस जगह जिस जगह मारी जानी चाहिए, तो फिर हीरे जवाहरात इतने हैं कि तुमसे बड़ा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता तुमसे बड़ा अमीर। इतना बड़ा अमीर आ सकती है। एक भिखारी भीख मांगा करता था, भीख मांगता था, कपड़े सड़ेले पहनाता था, उसी जगह बैठता मांगता रहता था। एक समय आया, मर गया। वो समय आया तो मर गया। तो मरने के बाद में उस काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो एक साधु महात्मा आए, बोले कि अरे इतना पैसा मांगता था, ये सड़ेला सा पड़ा है, इतना पैसा मांगता था, रखता कहाँ था? जरा इसके नीचे खोद के देखो। खोदो इसके जहाँ बैठता था। तो उसकी खुदाई की गई। तो उसकी जब खुदाई की गई नीचे, तो एक खजाना निकला बड़ा। उसके लिए खुदाई की कि पागल खजाना पे बैठा था और भीख ही मांगता रहा पूरे जीवन भर। खजाना बैठा था, किसके लिए कर रहा था? ये भीख ही मांगता रहा जिंदगी भर। नीचे खजाना गड़ा पड़ा था। कितना बड़ा मालिक बन सकता था, लेकिन भीख ही मांगता रहा। उसको चाव लग गया था भीख मांगने का। उसको तो यही चाव था, भीख मांगते रहे, भीख मांगते, भीख ही मांगने का चाव लग गया था। सोचता कि नहीं, मैंने अब भीख नहीं मांगू, मेरे अंदर खजाना मौजूद है। खोद लेता तो वहीं कितना मिल सकता था? बोलो, खूब मिल सकता था। तो मनुष्य जो है ना, वो अंततः कोई भी व्यक्ति, खराब से खराब व्यक्ति भी क्यों ना हो, अंततः वो बहुत अच्छा है। मैं कोई तुम्हें प्यार थोड़ी करता हूँ, मैं वो जो तुम्हारे अंदर अच्छा है ना उसको प्यार करता हूँ। इसलिए मैं, तुम कुछ गलती भी कर देते हो तो भी मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ। क्यों घूमता हूँ आगे पीछे? क्योंकि मुझे तुम बहुत प्यारे लगते हो। मुझे पता है ये बहुत अच्छा आदमी है। अंततः थोड़ा सा ऊपर की लहरें समाप्त हो गई तो अंदर से तो ये पूरा परमात्मा है। तो मैं तो परमात्मा को प्यार करता हूँ। तुम सोचते हो शरीर के, मुझे औरत आदमी दो दिखाई नहीं देते। तुम सोचते हो औरतें पैर छूती हैं, तुम भी पैर छूते हो, तुमको नज़र आती हैं औरतें, तुमको नज़र आते आदमी। ये तुम्हारे अंदर की दशा है। मुझे तो दोनों बराबर नज़र आते हैं। मुझे तो दोनों ही परमात्मा नज़र आ रहे हैं। राम कृष्ण तुम्हें दो नज़र आते हैं। तुमको नज़र आते हैं कि धनुष्मान लटका ले वो राम है, और जो बांसुरी बजाए वो कृष्ण है। मुझे दो नज़र क्यों नहीं आते? मैं सोचता हूँ कि उनके अंदर पड़ी चेतना एक ही है, वो दोनों एक है, वो अलग कैसे हो सकते हैं? राम और कृष्ण कहते हैं ना भजन में, राम कहो चाहे कृष्ण करो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक तुम्हारे लिए कैसे हो गया? मतलब वो बांसुरी बजा रहा है, वो धनुष लटका के युद्ध कर रहा है, दोनों तुमको कैसे नज़र आ रहे हैं? एक देखा देखी में कहे जा रहे हो, राम कहो चाहे कृष्ण करो, दोनों का मतलब एक ही कहते रहो। तुमको तो दो नज़र आ रहे हैं, मुझको दो नज़र इसलिए नहीं आते क्योंकि मुझे चेतना दिखाई दे रही है कि दोनों में पड़ी चेतना एक ही भगवान की है। इसलिए तो वो राम और कृष्ण दोनों एक है। इसलिए तुम्हारे चेहरे
हैं अलग अलग, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम अलग अलग तुम्हें दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो चेतना है ना, वो मुझे एक दिखाई देती है। इसलिए मतलब जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई ये स्त्री है कि ये पुरुष है। ऐसे तो लगता है ये स्त्री है, लेकिन भाव में दोनों बराबर लगते हो, चेतना के स्तर पे बराबर हो तुम दोनों। शरीर के स्तर पे तुम अलग हो, शरीर हो तो तुम अलग हो, चेतना के स्तर पे। अब तुम्हारा ठहराव कहाँ है? शरीर पे है, तो तुम्हें दो नज़र आएंगी चीज़ें। और तुम्हारा ठहराव यदि चेतना पे हो गया तो तुम्हें एक ही नज़र आएगी चीज़। जैसे कबीर कहते थे कण कण में भगवान है, तो उनका ठहराव चेतना पे था, तो वो कहते थे कण में भी भगवान है। तुम्हारी चेतना पे ठहराव नहीं है, तुम्हारा फिगर पे है ठहराव, तुम्हारा ठहराव फिगर पे है, वस्तु की आकृति पे है तुम्हारा ठहराव। तो तुमको तुम थोड़ी कह सकते हो कि कण कण में भगवान है। कैसे कह सकते? तुम्हें दिखाई दिया परमात्मा? कण में कहाँ है भगवान? बताइए, माइक में भगवान दिख रहा है तुम्हें? कहाँ है भगवान? लेकिन कहे चले जा रहे हो नहीं कण कण में भगवान है, तुम में भगवान है, मुझ में भगवान। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? कब तक झूठ बोलोगे तुम? ये कहाँ नजर आया तुम में भगवान? तुम्हें नजर तुम में नहीं आ रहा तो उसमें कैसे आएगा तुम्हें भगवान नजर? कहते हैं सब में भगवान है। कहाँ से सुन के आ गया है? सुनी सुनाई को कह रहा है उसमें भगवान है, उसमें भगवान है, कण कण में भगवान है। हाँ, इस बात को कोई चेतना संपन्न व्यक्ति कह दे, जैसे कबीरदास कह दे कि भाई कण कण में भगवान है, तो उसकी बात सही है, क्योंकि वो शरीर तक ठहरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो शरीर से आगे चेतना तक निकल गया है व्यक्ति। यदि कोई कहे राम कहे या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तुम कहो तो झूठ हो जाएगा। यदि कबीर साहब कहें या फिर कोई चेतना संपन्न व्यक्ति कोई कहे, जिसकी चेतना संपन्न हो गई है, कोई भी जो व्यक्ति जागृत हो गया है, वो दोनों को कह सकता है दोनों एक ही हैं। वो शरीर को देख ही नहीं रहा, वो तो पड़ी चेतना को देख रहा है, तुम शरीरों को देख रहे हो। तो जब तक हम मन की निचाइयों पे हैं, हम भेद में रहेंगे, हम द्वैत में रहें। द्वैत का मतलब क्या है? दो चीज़ें दो दिखाई देंगी हमेशा, जब तक हम हैं शरीर पर, मन की निचाइयों पे हैं। मन की निचाइयों पे हैं तो दो को हम कभी नहीं गिरा पाएंगे। कभी द्वैत खत्म हो ही नहीं सकता है, बातों से द्वैत खत्म होगा ही नहीं कभी, कभी खत्म। द्वैत का मतलब होता है दो जहाँ मौजूद हैं। जहाँ स्त्री दिखाई देगी तो पुरुष जरूर दिखाई देगा तुम्हें, जहाँ सुख दिखाई देगा दुख अलग जरूर दिखाई देगा, तेरा दिखाई देगा मेरा जरूर दिखाई देगा। दो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। दो खत्म कब होंगे? जब मन से ऊपर की एक अवस्था आती है, वो है चेतना की अवस्था। वहीं अद्वैत का निर्माण होता है, उसमें फिर गिर जाता है ना स्त्री ना पुरुष, उसमें सिर्फ चेतना, एक चेतना, सिर्फ केवल एक चेतना है। फिर वो कह सकता है व्यक्ति, आत्मसंपन्न व्यक्ति कह सकता है कि कण कण में भगवान है। फिर वो कह सकता है माइक में भी भगवान है, तो फिर यहाँ भी भगवान है, तो यहाँ भी भगवान है। तुम कहोगे ये पागल हो गया है। बेटा, ये सारी दुनिया पागलों की वजह से ही चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। बुद्धिमान तो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर बम पैदा कर रहे हैं वो लोग, बुद्धिमान मिसाइलें पैदा कर रहे हैं। अमेरिका के पास इतनी पावर हो गई है कि 350 दफ़े इस धरती को बिल्कुल नष्ट कर सकता है। सभी के पास परमाणु बम में, सभी देशों के पास में न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल से मौजूद हैं। बुद्धिमानों ने तय किया है। कुछ पागल लोग जरूर हैं जो प्रेम में जान गंवा रहे हैं, तो पागल लोगों को वेश चल रहा है देश, ये दुनिया, ये पृथ्वी पागल लोगों को वेश। तो प्रेमी तो पागल ही होते हैं, बुद्धिमान कब पागल होगा? बुद्धिमान तो मिसाइल बना के तैयार कर दे, बंदूक बना के तैयार कर दे। बुद्धिमान आदमी तो ऊंच नीच को सोचने लगता है। बुद्धिमान आदमी तो ऊंच नीच को सोचेगा, वो तो सोचेगा कि ऊंच नीच तेरा मेरा मान प्रतिष्ठा सब में चला जाएगा। प्रेमी कहाँ सोचेगा? प्रेमी से 10 बात कह दो कोई, फिर दोबारा से गले लग जाएगा आगे। प्रेमी से कुछ कह देगा तो प्रेमी प्रेम में भूल जाएगा सारी बात। तुम्हारे बच्चे से तुम प्रेम करते हो, तुम कितना भी वो बुरा कर देगा ना, फिर भी तुम उसे प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि प्रेम माफ़ करना जानता है। प्रेम जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा सही, फिर हो जाएगा सही, फिर हो जाएगा सही। वो इसी आस में रहता है सही कभी होगा जरूर प्रेमी। एक बार की मुझे कथा याद आती है। एक बार एक साधु महात्मा चले जा रहे थे, तो देखा एक चोर को, वो चोरी करने जा रहा था। साधु महात्मा थक गए थे, तो वो विश्राम लेना चाहते थे। तो साधु महात्मा ने कहा कि भाई भैया, इस रात में कोई कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, तू अकेला नज़र आ रहा है यहाँ पे, तू कौन है? कि भैया मैं चोर हूँ। साधु ने सोचा यार इतना सच्चा तो मैं भी नहीं हूँ, एक चोर सीधा ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ, इतना सच्चा तो मैं भी कभी नहीं हुआ यार, तेरे से बढ़िया तो ये चोर ही है कि सीधा ही कह रहा है मैं चोर हूँ। कि यार
तो उसने पूछा कि महात्मा आप रात में क्या कर रहे हो? भैया मैं तो साधु हूँ, मेरे को रात देखूँ ना दिन देखूँ, रात में या तो चोर जगे या साधु, तो तू तेरी चोरी में जग रहा है, मैं मेरी साधु में गिरही में जग रहा हूँ। कि महाराज अब जा कहाँ रहे हैं? कि जा कहीं नहीं रहा, थक गया हूँ, सोच रहा हूँ कोई मिल जाए आश्रय तो मैं ठहर जाऊँ। कि महाराज बुरा नहीं माने तो आप मेरे यहाँ ठहर जाओ। तो साधु ने सोचा कि यार है तो चोर, लेकिन इसकी ईमानदारी साफ दिखाई दे रही है कि मैं चोर हूँ, अब मेरे को कहीं जगह भी नहीं है, ठंड का समय, इसी के यहाँ ठहर जाऊँ। तो वहाँ ठहर गए जाके। रात को सोए कि महाराज जी आपको ये बिस्तर कर दिया, ये खाना खा लो, आप खा लिया आपने खाना, अब आप इजाज़त दो तो मैं जाऊँ मेरे धंधे पे। महात्मा ने सोचा कि यार चोरी करने जा रहा है, मुझसे इजाज़त लेके जा रहा है, चोरी करने वाला आदमी, इसके अंदर कितना एक अच्छाई भरी पड़ी है कि मुझसे महात्मा से इजाज़त लेके जा रहा है, और मैं चोरी की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? ये अच्छी तरह जानता है महात्मा चोरी की इजाज़त कैसे देगा। लेकिन इसके अंदर की सच्चाई देखो कि सच्चे मन से कि मेरा जो धंधा है वो यही है, मैं पूछ के जाता हूँ। महात्मा अपने आप को उस चोर से छोटा समझने लग गया। वो कहा कि यार ये इतना सच्चा है, इसके अंदर कितनी अच्छी सच्चाई है, तू तो नाम मात्र का साधु, असली साधु तो यही नज़र आ रहा है यार मेरे को। चोरी करने गया, 4 बजे चोर आ गया वापस। महात्मा अंदर सो रहा, कबाड़ खटखटाए, महात्मा ने सांकड़ खोड़ी, चोर अंदर आया। महात्मा बोले कि यार तू तो खाली हाथ आया, कुछ हाथ नहीं लगा क्या आज? अरे कि महाराज आज नहीं तो कल लग जाएगा, भगवान की जैसी मर्जी, आज नहीं लगा तो कोई। साधु ने सोचा कि यार ये तो इसको दुख ही नहीं है कि भगवान की मर्जी, आज नहीं तो कल लगेगा। ऐसे करते करते उसको 8 दिन निकल गए। रोज़ जाए चोरी करने, महात्मा से पूछ के खाली हाथ आ जाए कि प्रभु कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी मर्जी, आज नहीं तो कल देगा। 8 दिन हो गए, भूखे मरने की नौबत आ गई। यार अब तो कुछ ला तो सही कर कि महाराज भगवान की जैसी मर्जी। अब वो साधु सोचने लगा कि यार तू तो एक दिन भी भजन कर ले तो भी तू भगवान से शिकायत करने लग जाता, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, भगवान मैं रोज़ भजन करता हूँ। ये चोर महीने भर से चोरी करने के लिए जा रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा, इसके बाद भी कह रहा है जैसी भगवान की मर्जी। मैं कहता हूँ ये है असली प्रार्थना, कि उसकी मर्जी पे छोड़ दिया, मिल गया तो उसकी मर्जी। चोर तो साधु सोच रहा है कि यार मुझसे बड़ा तो ये है, मैंने तो कभी भगवान को नहीं छोड़ा, मैं तो सोचता था मैं करूँ तो मुझे मिले। ये कहता है कि नहीं, जो नहीं मिला तो कोई, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल पे इसका इतना भरोसा है, और मुझे तो आज पे ही भरोसा है कि अभी मिले। साधु पैरों पड़ गया चोर के कि मैं तो तुझे गुरु बना लेता हूँ, इतना तो मेरे अंदर भी पैदा नहीं हुआ जो तेरे अंदर चोर के अंदर पैदा हो गया। तो कहाँ से चालू हुई ये चीज़ें? ये प्रार्थना कहाँ से चालू होती है? ये कहाँ से अच्छाई चालू होती है? ये क्या किताबों से? ये रामायण से, गीता से, भागवत से? ये अंदर से चालू होती है। कौन है सिखाने वाला? अंदर है, तुम्हारे अंदर सिखा, उसको खोजना है। जिस घड़ी वो समझ में आ जाएगा ना, वो तत्व समझ में जिस घड़ी ये करते रहोगे, जिस घड़ी ये प्रार्थना अंदर से जो तुम्हारे हाथ थक जाएं और ये प्रार्थना निकले और ये रोना निकलता रहे, इस रोने में कभी किसी घड़ी में कोई एक क्षण ऐसा आएगा कि वो चमक पैदा हो जाएगी, जिस चमक को परमात्मा की चमक बोलते हैं। किसी भी घड़ी वो ध्यान सट जाएगा, मैं उसे ध्यान बोलता हूँ। कर लेके बैठ के आँख बंद करके, वो तो खैर गुरु आदेश में करना ही पड़ता है। गुरु आदेश दे, वो क्या आदेश देते वो उनके ऊपर है, वो तो जानते हैं किसी को क्या आदेश देना है, उनके आदेश में सबसे बड़ी बात है। लेकिन करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, करते 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 जब हाथ उसी के हाथ में छोड़ते गए और कोई क्षण ऐसा आ गया कि उसका हाथ भी आ गया और तुम्हारा हाथ थमने में आ गया, जड़ मत हो तो सुजान, जड़ से ही सुजान हो जाता व्यक्ति। ऐसा तुम्हारे बीच में होता ना होता तो मैं इतना बोलता भी क्यों यार? यदि ऐसा बोलता, मैं सिखाने की बात कभी नहीं करता, शिक्षाओं से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं सीख किसी को देता ही नहीं, मैं तो उल्टी बात करता हूँ सीधे ही। कोई सीखने आए कोई तो तुम तो मुझे जानते हो, उल्टा घुमाने का काम है। तुम मुझसे ज़्यादा तुम ही जानते हो सिखाने की कला, अच्छी बात बोलने की कला तुम ही जानते हो। मेरे पास कहाँ अच्छी बात, मैं तो सीधी बात करता हूँ कि भाई ये है घोड़ा, ये मैदान। इतना बोला हूँ, तुम मुझे साबित करके बता दो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ। कोई शिक्षा है ये? एक मुझे साबित करो, शिक्षा है ये? कोई शिक्षा है कि भाई ऐसे बनना, राम की तरह भाइयों में भाईचारा रखना, पत्नी से ऐसे प्रेम करना, माँ बाप को इस तरह से झुक झुक के प्रणाम करना, इस तरह समाज में रहना, ये है शिक्षा की बात? मैं तुम्हें राम नहीं,
मैं तो तुम्हें कृष्ण के जैसे बनाना चाह रहा हूँ जो मर्यादाएं तोड़ दे सीधे ही। राम को जानना है तो अंदर से जानना पड़ेगा, तब पता लगेगा असली राम क्या है। असली राम अंदर से जानना पड़ेगा। जब जिस घड़ी वो जब समझ में आए राम क्या है, असली राम को पता अंदर से जानने पर लगेगा। तो जब तो तुम्हारे हाथ चलना बंद हो जाए, या तो बुद्धि जब तुम्हारी चलना बंद हो जाए कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, तभी पैदा होगी। ऐसा नहीं है कि भाई तुम पहले से ही सोच लो कि यार ये पत्थर, गुरुजी ने कहा है कि ये पत्थर उधर से उधर डाल लो, यार यहीं पड़े थे यही अच्छा था, वहाँ डालने से क्या होगा, क्या फ़र्क क्या होगा वहाँ डालने से, तो कुछ होने वाला है नहीं। कि भाई तुम्हें ये पत्थर तुम उधर डालो, तुम कह मैं क्या ज़रूरत है डालने की, तो फिर होना भी होगा तो नहीं होगा तुम्हारे साथ में। और यदि कह दिया इस पत्थर को वहाँ लाओ, तो तुम्हारे अंदर ये चला ना भाई गुरुजी ने कहा है पत्थर वहाँ डालना है, तो पत्थर परमात्मा बन जाता है बेटा, बने हैं परमात्मा। ये तो रामकृष्ण परमहंस ने पत्थर से ही परमात्मा को उपजा लिया था, मीराबाई ने पत्थर से ही परमात्मा को उपजा लिया था। तुम रात दिन पूजा करते रहो, तुम्हारा तो उपज ही नहीं रहा भगवान मूर्ति से, क्यों नहीं निकल रहा? मीरा ने कैसे निकाल लिया, रामकृष्ण ने कैसे निकाल लिया, तुमसे क्यों नहीं निकल रहा? उनका हृदय परिवर्तित था। तुम्हारा तुम जानते हो मैं मंदिर में पूजा तो कर रहा हूँ पर लेकिन अंदर ये भी सोच रहा हूँ क्या पत्थर में होते थोड़ी है परमात्मा, पर सभी कर रहे हैं तो कर लो, घिस के आ रहा है, चढ़ाओ प्रसाद। तुम भी जानते हो, अंदर से खोद के देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम हनुमान जी के मंदिर में कितने ही चले जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ, भगवान को कभी नहीं चढ़ाओगे, दूसरों को देख के चढ़ाओगे। तुम जानते हो पत्थर में होते थोड़ी है कोई यार, पर सब कर रहे हैं तो करते रहो, वो कहीं हो ही कहीं लगी जाए हमारा भी सप्पा, कहीं सप्पा लगी जाए हमारा भी, हमारा जा भी क्या रहा है, व्रत करने से कुछ मिला नहीं है, पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, मशीन तो शांत हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो भलाई है, करते रहो। भाई भगवान इसी में धोखे में आ जाए तो वो दया कर दे तो कर ही दे, ये तुम्हारे अंदर भी चलता है। मेरे कहने की मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर चलेगा ये, तुम दबा लो चाहे उसे कितना ही, तुम करो कुछ भी, तुम्हारे अंदर ये चलेगा। एक बार एक बाइबल की कथा चल रही थी, तो कोई एक जा रहा था वहाँ जाके कि भाई देखो यदि सच्चे हृदय से ईसा मसीह से कुछ मांग लिया जाए तो वो सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं भगवान। तो जो सुन रहा था ना इस वचन को, वो निकल के ही जा रहा था, वो सुना इतना ही उसने कि भाई भगवान से सच्चे हृदय से कुछ मांग लो तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो उसने सोचा कि यार कहीं ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन करने में क्या जाता है, तो पूरे रास्ते भगवान की प्रार्थना करता है, प्रभु सच्चे हृदय से मैं मांगता हूँ आज। तो घर गया, उसके घर के पीछे पहाड़ था, तो पहाड़ की वजह से हवा नहीं आती थी उसके घर में। तो माँ बैठ गया छत के ऊपर कि भगवान अभी मैं सुन के आऊँगा, सच्चे हृदय से कोई प्रार्थना करे तो वो मनोकामना पूरी आप कर देते हैं। मेरे घर के पीछे से पहाड़ को हटा दो जिससे सीधी सच्ची हवा आने लगे। लेकिन मन में ये भी सोच रहा था वो पहले, ऐसे हो थोड़ी सकता है। अब तुम बताओ, पहाड़ हटने वाला होता तो भी हट सकता है कि जो पहले से ही सोच रहा है कि ऐसा कोई हो सकता है क्या? उसको विश्वास ही नहीं है। यदि वो सोचे कि ऐसा होगा ही तो कुछ हो भी सके, जो पहले से ही सोच रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है, उसके लिए कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी तो पहले ही मौजूद है उसके अंदर। कैसे होगा बोलो? हो ही नहीं सकता उसके अंदर कुछ। होगा उसी के अंदर जिसके अंदर बन गया वो तत्व, जिसके अंदर लहरें शांत हो गई, जो उठने वाली लहरें हैं वो जिस घड़ी शांत हो गई, वो लहरें जिस घड़ी शांत हो गई, उस घड़ी तुम देखना एक क्षण का झेल जाओ तो मैं बैठा हूँ यहाँ तुम्हारे सामने। तुम देखते नहीं, जिस घड़ी वो तत्व दिखाई देता है लोग संभलते नहीं हैं, किस तरह से लोटपोट हो जाते हैं, किस तरह से नाचने लग जाते हैं, किस तरह से रोने लग जाते हैं। लोग कहते हैं यार यहाँ तो भूत आते हैं। भूत नहीं आते, असली ध्यान है। ध्यान में ऐसा होता ही है, होगा ही। यदि ऐसा नहीं होता है तो ध्यान नहीं है वहाँ पे, झूठा है सब कुछ। मैं मेरे से करें बात आके, होना है। आदमी जब जन्म लेता है कभी रोया क्यों बच्चा, रोएगा ही। कि हंसा क्यों बच्चा, सोते सोते उसको कुछ नहीं हंसाया किसी का, हंसेगा ही। पैर चलाता है बच्चा, क्यों चला रहा है, चलाएगा ही। हंसना रोना नाचना ये प्रकृति जन्य है, बच्चा भी करता है। उसका जन्म होगा शरीर का तो ये करेगा, और आत्मा का जन्म होगा तो रोना हंसना और ये होगा ही। यदि परमात्मा के रास्ते पे चलना है तो होगा ही। ये पागल नहीं हो जाते बेटा, ये इनका जो साधना बनती है पागल नहीं है। लेकिन तुम कह अरे यहाँ तो भूत प्रेतों का चक्कर है, तो घर जाओ, किसी ने निमंत्रण दिया था कि तुम यहाँ आओ,
नौतप छपा के भेजा के तुम्हारे घर में कि भाई यहाँ आना तुम देखने के लिए, अपने घर जाओ, तुम्हारे समझ में नहीं आता। जिसके लेकिन समझ में आ गए ना बेटा, वो घर बार छोड़ के मेरे पीछे भाग रहे हैं। जिसके समझ में आ गए वो दुख झेल रहे हैं और घर बार छोड़ के मेरे पीछे भागे घूम रहे हैं। और मैं साधु जैसा लगता नहीं है, ये और कलेश है। साधु जैसा और नहीं लगे, कोई साधु के पीछे भगे तो ये भी लगे भैया बाबा जी हो गए दिखे। मैं गृहस्थी आदमी पूरा क्यों भाग रहा है? वो मेरे पीछे नहीं भाग रहे, वो इस शरीर के पीछे नहीं भाग रहे। कोई तत्व है उनके अंदर जो जागृत होगा, वो चेतन हो अवस्था, वो उसको लिए भगा रही। ये पागल नहीं हो गए हैं, जरा ऐसे शराब नहीं पी ली इन लोगों ने, भंग नहीं खा ली है। मैं तो पूरे संसार को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। कोई आ जाए, शास्त्रों से मुझे मतलब नहीं है, सीधे बुक बिना किताब वो आ जाए, बिना किताब मैं आता हूँ। बिना किताब, मुझे किताब से क्या मतलब है? किताब में भगवान थोड़ी है कोई, परमात्मा तो हृदय में, हृदय से बात करे फिर आके। किताबों से नहीं कि साहब रामायण में लिखा है, भैया मैंने पढ़ी नहीं रामायण, मुझे क्या मतलब रामायण से। हिंदू हूँ, 2 4 5 चौपाई जरूर है, जो 20-25 साल से उनको ही रगड़ता रहता हूँ, ज़्यादा याद ही नहीं मेरे। गीता की 2-4 मेरे को दोहे याद है, उनको ही रगड़ते, मैं क्यों याद करूँ? हालांकि मुझे याद 2-4 श्लोक हैं, बाकी मैंने पूरी गीता को लिखा है अभी मेरे ढंग से। पूरी 700 श्लोक गीता है, तुम जरूर खरीदना बेटा। तुमने गीता तो बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन अब गीता जो मैंने लिखी है ना, उसमें 700 श्लोक लिखे, उसमें कुछ दूसरा लिखा है मैंने। वो गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है, कृष्ण हकीकत क्या कहना चाहते थे, अर्जुन उसको मैंने मेरे ढंग से लिखा। वो गीता सब खरीदना बेटा, उस पढ़ना ज़रूर। वो एक बेचने के लिए नहीं है, वो समझने के लिए है। उसको देखना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं गीता के मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन मुझे एक तो फुर गई एकदम से। मैंने देखा यार गीता घर घर में पाई जाती है, लेकिन इसके श्लोकों का अर्थ तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है इन लोगों ने। इसको मैं सही ढंग से लिखता हूँ, मैंने लिखी है वो गीता। पहले तो 231 श्लोक लिखे थे, वो तो मैंने वैसे ही लिख दी थी। और एक बात और तो मैं बता दूँ, ये जो गीता लिखी है ना मैंने, कितने महीने में की बेटा अंतरेश? मार्च में, 19 मार्च से चालू की थी, शायद 5-6 महीने लगे होंगे, 4 महीने में। 4 महीने में मैंने लिख दी थी। ये सालों में नहीं लिखी जा सके। मैं तो फटाफट लिखने में जो समय लिखा है लगा है वो लगा, सोचने का तो काम ही नहीं था। कृष्ण का मैं क्या था, मुझे श्लोक तो याद है ही नहीं। मैं पढ़ता था श्लोक गीता में, जब मैं देखा था कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं, उसको मैंने अपने ढंग से लिखा है कि ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हैं। अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं, इसको ये समझाना चाह रहे हैं। तो मैंने अपने ढंग से, बस लिखने में ही समय लगा है, सोचने का तो काम ही नहीं था। सोच समझ के क्या लिखना है, जो मुझे पता है वो क्या कहना चाहता है, मुझे पता है वो लिख दिया मैंने। भाई वो कृष्ण क्या कहना चाहे, मुझे पता है वो क्या कहेगा, क्योंकि वो चेतना में जी रहा है व्यक्ति, तो मुझे पता है, तो फट से मुझे लिख दिया। तो गीता को जरूर खरीद तुम लेना, उसका बताना भी कल तुम गीता के बारे में कि ये गीता जो है ना, वैसी गीता नहीं है कि तुम पढ़ के और मतलब जो है इसको पाठ करने वाली चीज़ नहीं है, इसको तो पठन करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं पाठ का मतलब है वैसे पढ़ लिया डाल दिया भाई, नहीं, पठन का मतलब है समझ के पढ़ना, वो होता है पठन। तो उसको जो है समझने वाली चीज़ें जैसे पढ़ोगे तो उसमें कोई एक दिशा मिलेगी अलग से। तो इस गीता को जरूर यहाँ रखिएगा कोई प्रति। अभी तो पहली बार उसका इनॉग्रेशन तो वहाँ हो गया है ऋषिकेश में, अब तो बस उसको यहाँ रख देना काउंटर पे, तो उसको तुम घर घर में तुम तो लेना ही उसको, बाकी वो चीज़ बढ़िया है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी के तो 4-5-7-10 श्लोक याद होंगे, लेकिन ये गीता लिख कैसे दी? मुझे श्लोक याद करके लिखने की क्या ज़रूरत है यार? मुझे कोई पांडित्य करना है कि कथा प्रवचन सुनाने है क्या मुझे पता था कि श्लोक लेना है, अपना लिखना है, बात खत्म हो गई। और एक अंग्रेजी की भी लिखी है मैंने गीता, वो पूरी वो 231 श्लोक वाली तो इंग्लिश की है, तो वो फॉरेनर्स जो आते हैं उनको दे दिया करो, उससे तो अपने इंडियन तो काम करेंगे नहीं उसमें। तो